हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। बहुत समय से हम इस सत्संग में निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि की टीचिंग्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो अद्भुत ज्ञान के सूत्र दिए, उन सूत्रों को कैसे अपने जीवन में उतारें, उनकी शिक्षाओं को, उन्होंने जो हमें गाइडेंस दिया, उससे हम अपने जीवन में जो जीवन का उद्देश्य है, अपने स्वरूप का बोध, उस स्वरूप को कैसे बोध करें। तो इन सभी मास्टर्स ने ये बताया कि यू आर दी सेल्फ, आई एम दी सेल्फ। सेल्फ का मतलब है आत्मा या कॉन्शियसनेस। निसर्गदत्त महाराज तो कहते हैं कि आई एम जो है, होनापन, मैं हूं, यही कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम है। और ये आपका फंडामेंटल ट्रूथ है, फंडामेंटल एसेंस है कि आप हैं, मैं हूं। मैं हूं के लिए मुझे कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी मैं हूं के लिए मुझे कोई विचार की जरूरत नहीं है। मैं हूं के लिए मुझे क्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं के लिए मुझे कोई फीलिंग की जरूरत नहीं है। मैं हूं इंडिपेंडेंटली अपने में पर्याप्त है। उसको किसी पे आश्रित नहीं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं। और मैं हूं ही अवेयरनेस का दूसरा नाम है। बीइंग अवेयर, जो हम कहते हैं बीइंग अवेयर, उसका दूसरा नाम ही मैं हूं है। हमसे गलती क्या होती है, हम मैं हूं के साथ कुछ ना कुछ जोड़े रहते हैं हमेशा। जैसे अभी मैंने सोचा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक मनुष्य हूं, तो मनुष्य भी जोड़ लिया। जबकि मैं हूं के भाव में आपका नाम और रूप शामिल नहीं है, आपकी फॉर्म भी शामिल नहीं है। आप कभी महसूस करेंगे, जब आप हैपन को महसूस करते हैं तो उसमें आपका नाम और रूप और फॉर्म नहीं होता, आपका जेंडर नहीं होता, आपका एज नहीं होता, आपकी कोई क्रिया, कोई विचार, ये सब कुछ नहीं होता। तो वो जो शुद्ध होनापन है, उसका दूसरा नाम ही है प्योर अवेयरनेस। तो ये मानिएगा कि हम सभी हमेशा अवेयर होते हैं कि नहीं होते। कोई कह सकता है कि कोई एक भी क्षण ऐसा है जब आप ये कह सकें आई एम नॉट अवेयर? एवरीबडी इज अवेयर। अवेयरनेस आपकी हमेशा रहती है, लेकिन अवेयरनेस किसी ना किसी चीज में रहती है। जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, तो यू आर अवेयर ऑफ माई वर्ड्स, यू आर अवेयर ऑफ योर हियरिंग, यू आर हियरिंग। तो पहले अवेयरनेस है, और उस अवेयरनेस के साथ सुनना जुड़ गया, सुनने की क्रिया जुड़ गई। मतलब यू आर अवेयर ऑफ दिस सत्संग। सत्संग जो है उसमें ऑब्जेक्ट आ गया अवेयरनेस में। अभी आप सोच रहे हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो, अभी मैंने बात कही, तो थॉट जो है वो आपकी अवेयरनेस में जुड़ गया। यू आर अवेयर ऑफ दैट थॉट। अभी आपको कोई सुख और दुख का भाव आया, तो यू आर अवेयर ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस। तो ये मास्टर कह रहे हैं कि अवेयर तो आप हमेशा रहते हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस हो जाती है आपकी। यानी आपकी अटेंशन, अवेयरनेस की अटेंशन बाहर चली जाती है। बाहर या तो किसी वस्तु पे चली जाएगी, या किसी विचार पे चली जाएगी, या आपके जो ये पांच इंद्रियां हैं, सुनना, देखना, स्मेल करना, टेस्ट करना, इन सब से, इन सब क्रियाओं से चिपक जाएगी। और आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा अटेंशन इस ऑब्जेक्ट पे हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट पे? जो कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ महसूस कर रहे हैं, इन सब बातों में ही तो आपका पूरे का पूरा ध्यान अटक जाता है। लेकिन जो सोर्स है इसका, प्योर अवेयरनेस,
उस प्योर अवेयरनेस का आपको जो है प्योर फॉर्म में अनुभव नहीं रहता। तो टीचर ये कह रहे हैं कि पहले आप अवेयरनेस को, प्योर अवेयरनेस को, अवेयरनेस एज सच को जानो, उस पर अपनी अटेंशन लाओ। कैसे लाएंगे? बाहर के सब ऑब्जेक्ट से अटेंशन को विड्रॉ कर लो और अपने देन यू विल बी सिंपली अवेयर, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, विदाउट एनी फीलिंग। तो अवेयरनेस जो है आपकी प्योर अवेयरनेस, उसका दूसरा नाम है होनापन, आई एम अवेयर, और बीइंग अवेयरनेस, वो ही स्टिलनेस है। तो जब आप इस अवेयरनेस का अनुभूति कर लेंगे, प्योर का, उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे तो आपको अपने अवेयरनेस का कनेक्शन बन जाएगा आपका। बस इतना ही जो है ये सब्सटेंस है टीचिंग का। जो ये प्योर अवेयरनेस है, इसमें कोई विचार नहीं होगा, कोई फीलिंग नहीं होगी, कोई इमोशन नहीं होगा। दिस अवेयरनेस इज, इसमें पीस है, पूरी पीस है, पूरी हैप्पीनेस है, और ये अखंड है। ये केवल आपके शरीर में नहीं है, शरीर के बाहर भी सब जगह फैली हुई है, और ये आपके इतने करीब है। इसी का दूसरा नाम परमात्मा है। लेकिन आप इस अवेयरनेस का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस अवेयरनेस को भूल के जो ऑब्जेक्ट हैं जिनके प्रति आप अवेयर हैं, आपकी अटेंशन वहां अटक जाती है। जैसे आप कुछ सुन रहे हैं तो सुनने में आपका ध्यान हो गया, यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट, यू आर अवेयर ऑफ सम वर्ड्स, यू आर अवेयर ऑफ समथिंग। तो प्योर अवेयरनेस का मतलब है कि ये कंटेंट को हटा के कुछ समय के लिए चाहे आंखें बंद कर लें, विचारों को भी गिरा दें, एंड जस्ट बी अवेयर। उसी का दूसरा नाम है बी स्टिल। एक दो मोमेंट के लिए पूरी स्टिल हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वो अवेयरनेस विदाउट कंटेंट आपको महसूस होगी। अभी आप आंखें बंद करें सब, एंड स्टॉप एवरीथिंग एंड रिलैक्स, 1 सेकेंड के लिए। देन दिस अवेयरनेस इज टोटल पीस, टोटल हैप्पीनेस। और ये पूरी जो है सब जगह फैली हुई है ये अवेयरनेस। ये गलती से आपको लगता है कि ये अवेयरनेस केवल आपके शरीर में है। यदि इस अवेयरनेस पर रुकना, ठहरना आपको आ गया, तो ये ही आई एम का दूसरा नाम ये अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस है। अब क्या होगा जब आप इस पे ठहर जाएंगे थोड़ा, फिर जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, इमीडिएटली चेकिंग कीजिए, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के वापस अपनी अवेयरनेस पे आइए। तो पूरे दिन इस काम को करते रहेंगे। कोई विचार है, विचार को छोड़ दिया, अवेयरनेस पे आ गए। इट इज कमिंग बैक होम, कमिंग बैक टू दी अवेयरनेस। अभी हम पूरी की पूरे टाइम जो है कंटेंट पे रहते हैं। वो अवेयरनेस का कंटेंट है, कोई विचार है जिसको, जिसके आप अवेयर हैं, कोई वस्तु है, कोई फीलिंग है, कोई क्रिया है। ये सब जो है इस पर तो आपका पूरा ध्यान रहता है, अटेंशन रहती है। लेकिन जो इसका आधार है, पृष्ठभूमि, इसको कहते हैं पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, ये प्योर अवेयरनेस, इसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। और आप सोचते हैं कि ये अवेयरनेस जो है, इसको ऑब्जेक्ट की तरह आप समझ पाए। ऑब्जेक्ट की तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये तो अवेयरनेस सब्जेक्ट है। इस अवेयरनेस के कारण ही तो आप सारे ऑब्जेक्ट को महसूस कर पा रहे हैं। तो इस अवेयरनेस को आप एज एन ऑब्जेक्ट नहीं समझ पाते, वहां पे आपसे गलती होती है। दिस इज ए सब्जेक्टिव अवेयरनेस, दिस इज नोअर ऑफ। तो इसके, इसको कैसे बार बार इस पे लौटे, अब प्रश्न होगा। तो एक तो आपने से चेक कीजिए अभी, सबके सब आंखें मीच के, एम आई अवेयर पूछिएगा। हर एक अपने से पूछे, क्या मैं अवेयर हूं, और रुक जाएं एक क्षण के लिए।
यू विल बी अवेयर विदाउट ऑब्जेक्ट। बार बार चेक करके ये पूछा करें अपने से, एम आई अवेयर? और बस 1 सेकंड के लिए रुकें, उसमें कोई विचार नहीं होगा, पूरा स्टिलनेस और पीस आ जाएगी। फिर यही चीज आपकी गहरा जाएगी। फिर इसको आप 1 मिनट करें, आधा मिनट करें, बार बार करेंगे, तो आपको ये जो क्लीन स्लेट है आपका, ब्लैंक अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, इससे आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद इस पे कुछ भी ड्रामा चले, जैसे सिनेमा का स्क्रीन है, और उस पे मूवी भी चले बाद में, कोई बात नहीं। अभी आपको मूवी ही दिखाई देती है, उसके पीछे जो स्क्रीन है वो नहीं दिखाई देता। जैसे बच्चे के सामने वो सिनेमा घर में जाता है और मूवी चल रही होती है, उसे मालूम है बस ये मूवी चल रही है, उसके पीछे जो उसकी पृष्ठभूमि है, स्क्रीन है, उसका उसे अंदाजा नहीं है। ऐसे ही हमको अपने स्वरूप, स्वरूप यही है, अवेयरनेस, प्लेन अवेयरनेस, प्लेन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस विदाउट कंटेंट्स, उसका हमें अभी बोध नहीं है, उसकी हमें झलकी नहीं है। इसी का दूसरा नाम रियलिटी है। इतना ही बस गैप है। यदि आपने इसको समझ लिया, आंखें बंद करो 1 सेकंड के लिए, पूरी तरीके से स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप डूइंग, एंड जस्ट बी। आपको लगेगा आप पूरे अंदर से ठहर गए हैं। उसी ठहराव को बार बार, बस बार बार उस पे आते रहो, तो उसमें आप सिंपली यू आर अवेयर। दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिस। इसको दिन में करो, 2-2 सेकंड, 4-4 सेकंड चल रहे हो, रुक जाओ, कोई विचार मन में आ रहा है, चेक करो, स्टॉप, कमांड दो एंड बी अवेयर। तो इससे आप देखेंगे कि 1-2 दिन, 1 वीक तक यदि ये प्रैक्टिस आप करेंगे, बार बार चेक करेंगे, बार बार पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे, एंड बी अवेयर, बी अलर्ट, तो आपका जो ये लगातार थॉट्स में जो रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो दिस इज द हाईएस्ट प्रैक्टिस। ये एक प्रैक्टिस, ये एक जो बात है, ये सारे सारे ज्ञान की पूरी जो है का अनमोल एक जो है सूत्र है। इसको सब पकड़ें। इससे पूरे दिन आप देखिए, सुबह से आप उठते हैं और रात तक आप क्या याद रखते हैं। सुबह को मैं उठा, मैंने जो है चाय बनाई, फिर मैंने थोड़ी प्लानिंग करी, फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, फिर मैं तैयार हुआ या हुई, उसके बाद मैं ऑफिस गया, फिर उससे बात की, फिर उससे बात की। शाम तक आप पूरी हमको कहानी बता देते हैं अपनी, मैंने ये किया, मैंने ये सोचा, मैंने ऐसा मुझे महसूस हुआ। ये आपकी पूरी मूवी है। लेकिन ये मूवी किस चीज में हुई? ये आपकी अवेयरनेस में हुई, प्योर अवेयरनेस में। दैट इज योर क्लीन स्क्रीन। उस स्क्रीन के साथ आपकी कनेक्टिविटी हट गई है, और आप इस मूवी को जो चलती है मूवी, एक चीज हुई और वो चली गई, उसके साथ आप जुड़े रहते हैं। और उससे आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब होती रहती है, जबकि वो मूवी की तरह उस स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस पर जो हमेशा ज्यों का त्यों है, वो आप हो। सेजेज आर सेइंग दैट इज योर स्वरूप, दैट अवेयरनेस। वो अवेयरनेस में कभी भी कुछ ना घटता है, ना कुछ बढ़ता है। वो हमेशा ज्यों का त्यों फ्रेश रहता है, कंप्लीट है, पीसफुल है, ब्लिसफुल है। और उसको आप अभी आंख बंद करके 2 सेकंड में स्टॉप करके महसूस कर सकते हैं। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड, क्राइस्ट कह रहे हैं। वो स्टिलनेस का बात इसी का है कि आप बस अवेयर हो जाओ। तो ये इतना करीब है आपके, कि करीब होने के कारण आप सोचते हो वो आपसे बहुत दूर है, तो आप उसको नहीं पकड़ पाते। कोई एक क्षण ऐसा नहीं है जब आप अवेयर नहीं होते हो। आप अवेयर, हमेशा अवेयर होते हो। लेकिन आपकी अवेयरनेस के साथ साथ आप
बाहर की चीजों से जुड़े रहते हो, तो वो अवेयरनेस जो है कवर हो जाती है। इसको ही कहा परमात्मा अपने को छिपा लेता है। यही बात है, इसी का मतलब है अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस अपने को कंसील कर लेती है। कॉन्शियसनेस ने अपने पर पर्दा डाल दिया। पर्दा क्या डाला? कि उसके उसके साथ थिंकिंग आ गई, उसके साथ कोई क्रिया आ गई, उसके साथ फीलिंग आ गई। तो परमात्मा ने अपने को ढक लिया। और परमात्मा को किन चीजों से ढका? मन से ढक लिया गया, विचारों से, भावनाओं से, प्लानिंग से, एक्टिविटीज से। तो कुछ समय के लिए आप अपने विचारों को रोक दें, अपनी क्रिया को रोक दें 2 सेकंड के लिए, और पूरा शांत होकर के जस्ट बी स्टिल, बी अवेयर। उस प्योर अवेयरनेस में आप स्वयं परमात्मा हैं। दिस इज द सबस्टेंस ऑफ टीचिंग्स। और इसको बार बार चेक करते रहें। जैसे आपके पास एक हीरा है, तो हीरा को आप बार बार चेक करते हैं, आपकी जेब में पड़ा है, और आप कहीं निकले हुए हैं बाजार में, तो बार बार चेक करेंगे मेरी जेब का हीरा किसी ने चुरा तो नहीं लिया। तो ऐसे ही इस अवेयरनेस को आपको चेक करना होगा, नहीं तो आप तो विचारों में खो जाएंगे। तो कम बैक टू योर अवेयरनेस, इमीडिएटली यूल कम बैक। यदि आप चेक करेंगे तो जैसे ही आप जागरूक होंगे वो विचार खुद ही रुक जाएंगे। तो हीरे के चारों तरफ आपने बहुत सारा आवरण डाल दिया है। क्या आवरण है? आपके टेंशन का, आपके विचारों का, आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का, आपकी क्रियाओं का। उसके बिना उस समय के लिए अपने अवेयरनेस को जैसे हैं वैसे देखें। जब आप उसके साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये विचार भी चले कोई बात नहीं, उसके बाद काम भी चले तो कोई बात नहीं। फिर आप तो अपने केंद्र से जुड़ जाएंगे। उसी को कहते हैं योर सेंटर, योर अवेयरनेस, योर, यू शुड बी अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। उसको कहा अब बीइंग अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। बस इतना करना है, इसको चेकिंग करते रहिए। द मोमेंट यू चेक यू आर अवेयर। तो उसके लिए हमने 2 सूत्र बताए आपको। एक सूत्र बताया अपने को, 3 सूत्र हमने बताए। एक हमने बेबी स्टेप्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन या बेबी स्टेप्स फॉर इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस। एक हमने ऑडियो दिया था, वो शायद पिछले 2-3 दिन पहले कुछ डिस्कोर्स दिया था, उसको सुने। फिर से हम वो सूत्र बताते हैं आपको। एक तो अपने से ही पूछें क्वेश्चन कभी भी, एम आई अवेयर? और फिर चेक करें अपनी अवेयरनेस, क्या मैं अवेयर हूं? और रुक जाएं। तो आपके यदि कोई विचार भी वो रुक जाएंगे और आप अपनी अवेयरनेस पे आ जाएंगे और उसमें ठहरें। ये बहुत अच्छा सूत्र है। एक, यदि बहुत ज्यादा आपके विचार चल रहे हैं तो यू टेक डीप ब्रीदिंग। एक डीप ब्रीदिंग अंदर लें, रोकें, फिर उसको छोड़ें और बाहर रोकें। और उसके बाद 2-3 कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग में रोकना नहीं है। अंदर कॉन्शियस ब्रीदिंग ले रहे हैं और ब्रीदिंग को आप महसूस कर रहे हैं पेट तक, एब्डोमेन तक, और फिर बाहर निकाल रहे हैं। उससे थॉट हट जाएंगे आपके। और उसके बाद पॉज लें, विश्राम करें। तो उस विश्राम में आप अवेयरनेस में जाएंगे। और तीसरा जो सब में बड़ा सूत्र है वो ये है कि मान लीजिएगा अभी आपको विचार आ रहे हैं, तो अपने से पूछें, एम आई दिस थॉट? एम आई दिस थॉट पहले ये पूछें, क्या मैं ये विचार हूं? आंसर रहेगा अंदर से नो। और एम आई दैट विच इज अवेयर? क्या मैं ये विचार हूं या मैं वो हूं जो इसका विचार का अवेयरनेस है? तो उससे आप अवेयरनेस पे आ जाएंगे। तो अगेन एंड अगेन यू हैव टू कम बैक टू द अवेयरनेस
free from your thought, free from your activity, free from your anxiety. This is the only small thing which you have to do. Sometimes people take 10, 20 years to understand it, and sometimes people may take only 1 minute to understand it. That is all. And this pure awareness is the peace itself, it is the happiness itself. It never is born, never dies. It is infinite, it is indivisible, undivided. This is another name for God. This is another name for your Swarupa. इसको बस बार बार चेक करते रहिए, बीच बीच में पॉज लें, थोड़ा पॉज लें और चुप हो जाएं। चल रहे हैं, चलते चलते पॉज ले लिया, अंदर चेक कर लिया, वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, एम आई अवेयर, एंड बी अलर्ट. You will become conscious of your consciousness, self-consciousness, without any thought, without any activity. फिर आपका ये स्वभाव हो जाएगा, आपका ये स्वरूप हो जाएगा. बस इसको बार बार आप आजमाते रहिए. You will find a lot very fast. Your thoughts will come down to zero. You will find total emptiness, total peace, total silence, total bliss. जो कि मेडिटेशन 20 साल से किया उससे भी आपको ये नहीं मिलेगा जो इस ट्रिक से आपको मिल जाएगा. That you have to do, you have to keep on doing, keep on checking, and very soon all of you are going to realize. And this is the another name of reality. So please keep it doing. और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उनको भी सुने, ऑडियोज को सुने, प्रैक्टिस करें, बीच बीच में पॉज लें. पॉज लेना जरूर सोच लें. पूरे दिन में जितने बार पानी पिए उससे पहले इसको करें, जितनी बार चाय पिए उससे पहले इसको करें, जितने बार आप घर से बाहर निकलें इसको करके जाएं, जितनी बार घर पे वापस आए फिर इसको करें. करें कितना? 5 सेकेंड बस. आई एम नॉट सेइंग इवन 1 मिनट. डू इट फॉर 5 सेकेंड्स. गाड़ी में बैठे कोई विचार आए तब चेक कर लें अपने को, एम आई अवेयर, एम आई अवेयर. बस ऐसा चेक करते रहें अपने को, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग स्टेबलाइज्ड इनटू योर अवेयरनेस, फ्री फ्रॉम थॉट, फ्री फ्रॉम एक्टिविटीज, free from feelings. That is the pure awareness. That is your Swarupa. So friends, today we conclude this discourse here only. Hari Om.